बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल ओनली मैथ्स में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ का एक चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसका एक सेकेंड पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके पहला पार्ट जरूर देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो उसमें कोई ना कोई वेरिएबल तो यूज किया गया होगा, और जब हम उस पॉलिनोमियल को उस वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग आर्डर में या फिर इंक्रीजिंग आर्डर में लिख देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो उसमें कोई ना कोई वेरिएबल यूज किया गया होगा, तो हम लोग उस पॉलिनोमियल को वेरिएबल के मैक्सिमम असेंडिंग आर्डर में, वेरिएबल के पावर के असेंडिंग आर्डर में या फिर वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग आर्डर में लिख देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन हम लोग प्रीफर क्या करते हैं, हम लोग हमेशा प्रीफर करते हैं कि हम लोग डिसेंडिंग आर्डर में ही लिखें। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, देखिए ना तो ये डिसेंडिंग आर्डर में है ना तो ये असेंडिंग आर्डर में है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीफर डिसेंडिंग आर्डर में लिखना। डिसेंडिंग मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर। तो हम लोग यहाँ पहले पता करेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल गिवन है x, इसका मैक्सिमम पावर कितना है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 5, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2 और उसके बाद 1। तो ये जो है पॉलिनोमियल है ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे बड़ा पावर है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पहले x रेज़ टू द पावर 5, उसके बाद है 4x क्यूब, तो यहाँ पे प्लस 4x क्यूब, उसके बाद आपका आ गया कौन सा, प्लस 2x स्क्वायर, प्लस 2x स्क्वायर, फिर प्लस x। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। जब हम लोग वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग आर्डर में लिख देंगे किसी पॉलिनोमियल को तो उसी को बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए दूसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा पावर आपको दिख रहा है 5, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2, उसके बाद यहाँ पे 1। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x रेज़ टू द पावर 5, फिर उसके बाद है माइनस 3x क्यूब, यहाँ लिख देंगे माइनस 3x क्यूब, उसके बाद आपका है प्लस x स्क्वायर प्लस x। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का। क्लियर, इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो आपको तो कमेंट में जरूर लिखिए। अब हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देख लिया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म किसका देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी वेरिएबल गिवन है तो उसमें वेरिएबल का अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको हम लोग बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, 2 हो, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, 2 हो, तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या थी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को ही हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर, तो हम लोग सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कैसे लिखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होगी, 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि जो भी वेरिएबल हम ले रहे हैं उसमें एक वेरिएबल यूज किया गया है x, कोई वेरिएबल लिया गया है x, तो x जो है लिया गया है। और ये बताइए x का मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, 2 हो सकता है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। और डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा टर्म होगा जिसमें x रेज़ टू द पावर 2 होगा, ठीक है। और उसी पॉलिनोमियल में एक ऐसा टर्म भी होगा कि x का पावर कितना हो जाएगा, 1। और हो सकता है एक ऐसा टर्म भी हो कि x का पावर वहाँ पे क्या हो, 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा पावर नहीं हो सकता वेरिएबल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, लेकिन उससे कम हो सकता है। हमने मान लिया कि उसी में एक टर्म था x स्क्वायर वाला, एक टर्म था x पे पावर 1 वाला, और एक टर्म था x रेज़ टू द पावर 0 वाला। क्लियर, तो हमने देखा था कि जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के ही हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल लिखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल तो दिख रहा है, कांस्टेंट कोई नहीं है, लेकिन अपनी सहूलियत क्या लगी है, अगर यहाँ पे a लिख दिया जाए, यहाँ पे b लिख दिया जाए, और यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, c लिख दिया जाए, और उनके बीच प्लस का साइन लगा दिया गया, और इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर
ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x रेज़ टू पावर 0 है, तो किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का मल्टीप्लाई हम लोग c में करेंगे तो कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बना आपका, ये बन गया ax², ये क्या बन गया, ax² प्लस bx प्लस c। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे इसी का यूज़ करके हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो a लिखा हुआ है, जो यहाँ पे a लिखा हुआ है, a को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। a को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। और b जो इसमें है, b ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। ये सब आगे क्वेश्चन में काम आने वाले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x। c जो यहाँ पे है, ये है आपका कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, मतलब कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो ठीक है, जैसे कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो हम लोग उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज किया गया है उसके जगह पर कोई वैल्यू पुट करेंगे और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल कौन सा यूज किया गया, x, एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, और अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है, अल्फा एक क्या है आपका रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा इन px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द px एट x इज इक्वल टू अल्फा। कोई पॉलिनोमियल px है जिसमें वेरिएबल एक यूज किया गया है x, और कोई रियल नंबर है हमारा अल्फा, हम लोग क्या करते हैं x इज इक्वल टू अल्फा रख देते हैं। उस पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या रख रहे हैं, अल्फा रख रहे हैं, तो जो भी वैल्यू हमको मिल रही है उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू अल्फा। क्लियर। और x इज इक्वल टू अल्फा रखने पे जो हमको वैल्यू मिलती है उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू अल्फा इज डिनोटेड बाई p अल्फा। x की जगह पे क्या रखा था, अल्फा, तो जो भी वैल्यू हमको मिली उसको हम लोग डिनोट करेंगे p अल्फा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम रखते हैं x इज इक्वल टू 2, तो जो भी हमको वैल्यू मिलती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं p2 से। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं x इज इक्वल टू 3, तो जो भी हमको वैल्यू मिलती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं p3 से। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px हमारे पास गिवन है, कोई पॉलिनोमियल px हमको गिवन है, जैसे मान लीजिए 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल हमको क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके जगह पे देखिए x के जगह पे क्या पुट करते हैं, 2 ही पुट कर देते हैं। हमने बताया था कि x की जगह पे अगर अल्फा रखते हैं तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, p अल्फा। अगर हमने x की जगह पे 2 रखा तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, p2 से। अब x की जगह पे 2 रख रहे हैं तो इसमें भी जहाँ भी x है उसके जगह भी आपको 2 रखना होगा, तो रखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्या स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5। यहाँ पे देखिए 2 जा कितना हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया आपका 8 माइनस 3 जा कितना होगा 6 प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करिए, 8 प्लस 8 है और प्लस 5 है, 13 हो गया। 13 में से आपको 6 माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7। ठीक है, देखते हैं 2 2 4, 4 2 8 हो गया था, और 8 में 5 हमने ऐड कर दिया तो 13 में से 6 को माइनस कर दिया तो कितना आया 7। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, जीरोज ही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस पॉलिनोमियल चैप्टर में। आपसे एग्जाम में जीरोज ही पूछेगा। ठीक है, बाकी जो भी आप पढ़े थे उसकी संभावना कम है, लेकिन जीरोज फाइंड करना ही पूछेगा इस चैप्टर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जीरोज कैसे। ठीक है, जीरोज क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जीरोज हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। पहले समझ लेते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन है px, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, क्यों क्या, कौन सा px, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पे कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें कोई ना कोई वेरिएबल यूज किया गया है, और यहाँ पे जो हम पॉलिनोमियल लिए हैं उस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x।
अगर हम लोग x के जगह पे अल्फ़ा पुट कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पे अल्फ़ा पुट कर देते हैं, और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा जो है एक रियल नंबर है, अल्फ़ा क्या है, एक रियल नंबर है। कोई भी पॉलिनोमियल ले लिए, उसमें वेरिएबल यूज किया गया है x, और हमने x की जगह पे अल्फ़ा पुट कर दिया, ठीक है। तो अल्फ़ा पुट कर दिया तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाती है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि अल्फ़ा को ही बोलते हैं कि अल्फ़ा जो है उस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0 है। अब देखिए क्या लिखा गया है, अ रियल नंबर अल्फ़ा इज कॉल्ड अ 0। एक रियल नंबर अल्फ़ा को हम लोग 0 कह सकते हैं पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल px का अगर x की जगह पे क्या रख दिया जाए, अल्फ़ा रख दिया जाए। और p अल्फ़ा, जब हम x की जगह पे अल्फ़ा रखते थे तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट कैसे करते थे, p अल्फ़ा से। p अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो उसी अल्फ़ा को हम लोग बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का एक 0। एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है x² - 3x + 2। अब ये मान लेते हैं ये हमारा एक पॉलिनोमियल px था। कौन था, पॉलिनोमियल px = x² - 3x + 2 था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे p2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। p2 की मतलब x की जगह पे क्या पुट कर दे रहे हैं, 2। देखिए जैसे यहाँ पे हमने अगर p2 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की, = x की जगह पे क्या पुट करना है, हमको 2 पुट करना है, क्लियर। तो x की जगह पे हम लोग रखते हैं 2, ये हो गया 2² माइनस 3 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर +2। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6 + 2। अब +4 और +6 को आप यहाँ पे देखिए, ये कितना हो जाएगा, 6 - 6 +6 और -6 आपका हो गया 0। तो हमने क्या देखा कि जब हम x की जगह पे 2 पुट किए तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। यानी हम कह सकते हैं कि p2 की वैल्यू क्या आ गई, यानी हम कह सकते हैं कि p2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हम लोग 2 को ही, 2 यहाँ पे क्या था, एक रियल नंबर था, तो 2 को कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का एक क्या था, 0 था। 2 को कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का एक क्या था, 0 था। एक और कुछ और पुट करते हैं इसी पॉलिनोमियल में। देखिए जैसे अगेन यहाँ पे हमारा जो px गिवन है, px = x² - 3x + 2। अब हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं, 1। देखिए x की जगह पे हमने पुट किया 1, यहाँ भी रखेंगे 1² माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 + 2। ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 और 1 का मल्टीप्लाई किए तो 3 + 2 +1 और +2 को ऐड करिए, कितना हो गया, 3 - 3, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका कितना आ गया, 0। यानी p1 की भी वैल्यू कितनी आ गई, 0। हमने 1 x की जगह पे क्या पुट किया था, 1। तो इसका मतलब जो 1 है वो भी इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, वो भी इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। अब देखिए एक और चीज़ लिखते हैं यहाँ पे। अब जैसे हमारे पास यही था px = क्या था, x² - 3x + 5। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे p = -1 पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, -1। देखिए जैसे -1 पुट किया x की जगह पे तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई -1 + 5। ये हुआ हमारा +1, -3 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 + 5। इसको ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9। क्या देखिए ये 0 के इक्वल आया, ये 0 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि -1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। एक चीज़ और, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन था ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी इसकी डिग्री कितनी थी, इसकी डिग्री थी 2। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना था, इसमें 2 था। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ही 0 आ सकते हैं। जैसे हमने 2 रखा तो 0 मिल गया, और यहाँ पे 1 रखा था तो क्या मिल गया था, 0 मिल गया था। अब 2 और 1 के अलावा आप इस पॉलिनोमियल में कुछ भी रखेंगे तो आपको 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 0 कितने आ सकते हैं, बस 2 ही आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 2 है। अब डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कौन हुआ, 2। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल के हम लोग मैक्सिमम 2 ही 0 फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे -1 रखा तो देखिए 0 के इक्वल नहीं आया इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। अब कुछ भी रखेंगे आप x की जगह पे 0 आएगा ही नहीं, बस 2 और 1 को रखेंगे तभी इसका 0 आएगा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ही 0 हो सकते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।